उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में पहली बार 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई हैं। स्वाट टीम ने 200 करोड़ की ड्रग्स के साथ 9 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अफ्रीकी मूल के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वाट टीम ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में ड्रग्स की फैक्ट्री भी पकड़ी है। इस फैक्ट्री पर जब छापा मारा गया तब पता चला कि इसे विदेशी नागरिक चला रहे थे। ये केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ड्रग्स की सप्लाई करा करते थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ड्रग्स माफिया के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि ये ऐतिहासिक बरामदगी जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए के नार्कोटिक्स MDMA मेथ्स हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में केमिकल्स और रॉ मटेरियल की रिकवरी की गई है, जिससे लगभग 100 करोड़ रुपए की और नार्कोटिक्स बन सकती थी। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बहुत लंबे समय से गहराई से काम करने के उपरांत ये एक बड़ा कैचमेंट आज हमने ओवरहॉल किया है, इसको सीज़ किया है। इसमें हमने एक 3 मंजिला मकान में विदेशी नागरिकों द्वारा जो अफ्रीकी मूल के हैं उनके द्वारा किराए के इस मकान में संचालित कमर्शियल आधार पे, कमर्शियल तरीके से, कमर्शियल क्वांटिटी में, मात्रा में मेथ ड्रग जिसे MDMA के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जो रिकवरी हुई है उसमें प्योरेस्ट फॉर्म का वाइट मेथ 46 kgs रिकवरी हुई है। साथ ही साथ ब्राउन मेथ, अनप्रोसेस्ड रॉ केमिकल, जो तैयार सोल्यूशंस हैं वो गैलन्स में हमने रिकवर किए हैं और उसके अतिरिक्त इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके निर्माण में काम आने वाले केमिकल्स भी भारी अधिक संख्या में हमने रिकवर किए हैं। तैयार वाइट मेथ की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत 200 करोड़ की आंकी गई है और जो हमने रॉ मटेरियल किया है उससे जो मेथ की डिलीवरी होती या जो मैन्युफैक्चरिंग होती वो अगले 100 करोड़ की लगभग की होती। मैम, ये एक जो है लैब में बनाया जा रहा था, केमिकल्स होते हैं, तो एक्सपर्टीज़ किस टाइप की होगी इन लोगों की? कमर्शियल आधार पे इतनी प्योर फॉर्म में इस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए निसंदेह इन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ट्रेनिंग पाई होगी। साथ ही साथ जिस प्रकार के अप्रेचर्स रिकवर हुए हैं, आपके बॉयलर यूनिट्स रिकवर हुए हैं, डिस्टिलेशन यूनिट्स रिकवर हुए हैं, सोल्यूशन तैयार करने के बाद उनके क्रिस्टलाइजेशन के कमर्शियल आधार पे यूनिट्स रिकवर हुए हैं, जो दिखा रहा है कि लंबी अवधि से इसको व्यापक कमर्शियल आधार पर तैयार करने का यहाँ नेटवर्क एक रैकेट चल रहा था। पेमेंट किस मोड पर लेते थे? पेमेंट का जो अभी तक मोड पता चला है वो क्रिप्टो करेंसी और जो अगर कैश होता होगा तो उसकी अभी कैश की रिकवरी होना बाकी है। यहाँ के साथ साथ विदेशों में भी सप्लाई करते हैं? जी हाँ, जिस आधार पे यहाँ पे ड्रग्स बनते हुए पकड़ी गई है उससे यही लगता है कि नॉर्दर्न इंडिया के बहुत जगहों पर इनका सप्लाई का नेटवर्क है। इसके अलावा देश के बाहर भी सप्लाई का नेटवर्क अवश्य है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।